गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 8/12/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। जिनमें केसर नांगल वांचुक हाल में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा पर थे? भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। इसका सही जवाब है भारत। भूटान के राजा जिनमें खेसर नामग्याल वांगचुक हाल ही में भारत की यात्रा पर थे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गूगल ने निम्नलिखित में से किस शहर में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद। इसका सही जवाब है हैदराबाद। गूगल ने हैदराबाद में अपना पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बोधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। इसका सही जवाब है 8 दिसंबर। बोधि दिवस हर साल 8 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन पर शिकागो कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ के बोधि दिवस, जिसे बुद्ध के ज्ञापन दे दिवस के रूप में भी जाना जाता है, वह दिन है जब सिद्धार्थ गौतम भावी बुद्ध के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। संस्कृत में बोधि का अर्थ है जागृति या ज्ञान होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यूरोपियन टायर्स ने निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। इसका सही जवाब है MS धोनी। यूरोगिप टायर्स ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? निम्नलिखित में से कौन जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री JP नड्डा, श्री प्रहलाद जोशी। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जयपुर में राइजिंग राजस्थान वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस देश में शुरू हुई? मिस्र, लेबनान, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है बहरीन। 2024 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप बहरीन में मनामा में शुरू की गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व बैंक ने भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को 188.28 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र के जिलों में संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए 188.28 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अब्दुल्ला अली अल यहा निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्री हैं? कतर, कुवैत, इराक, मिस्र। इसका सही जवाब है कुवैत। अब्दुल्ला अली अल यहा कुवैत में के विदेश मंत्री हैं। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अल यहा ने हाल ही में भारत का दौरा किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेटुम्बू नंदी नरतवा निम्नलिखित में से किस देश के पहले राष्ट्रपति बने हैं? नामीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, चाड। इसका सही जवाब है नामीबिया। नेटुम्बू नंदी नरतवा नामीबिया के पहले राष्ट्रपति बने हैं। नेटुम्बू नंदी नरतवा
को नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री चुना गया है? एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस। इसका सही जवाब है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को 725 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं? इजराइल, ताइवान, यूक्रेन, दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है यूक्रेन। अमेरिका ने यूक्रेन को 725 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भूटान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल। इसका सही जवाब है नेपाल। नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड के पहल समझौते पर हस्ताक्षर हाल ही में किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है? भारत, पाकिस्तान, मलेशिया, नेपाल। इसका सही जवाब है भारत। भारतीय टीम ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुनील मेहता को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? नाइजर, फिजी, लेबनान, चिली। इसका सही जवाब है फिजी। सुनील मेहता को फिजी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।